This is the PBL report video compilation for the subject Sensors and Instrumentation submitted in the partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Technology in Electronics and Communication Engineering under the guidance of respected and honorable faculty member Professor Dr. Shehnaz Ayub ma'am. ट्रांजिस्टर है ये एज अ टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। इसमें जो हमारा इमिटर और बेस जंक्शन होता है इसमें हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर कैलकुलेशन होता है। और जो इसका कलेक्टर और जो बेस है इसको हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ, ताकि इसको हमें डायोड की जैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं PSP जो इसका कंपोजिशन इमिटर से। इसका मेन पर्पज ये है कि इसमें हम लोग ADC यूज करते हैं जो सक्सेसिव होता है मैम, जो 8 बिट का होता है। इसमें इनबिल्ट होता है मैम PSP में। तो यहाँ से हम लोग डाटा एनालॉग थ्रू करते हैं, फिर उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और बाय यूजिंग फार्मूला उसको टेम्परेचर में यूज करते हैं। जो मैम अभी दिखा रहा है करंट में जैसे हम लोग टेम्परेचर है सबसे पहले 24 होता है। आप देखिए मैम यहाँ पे 16 समथिंग अराउंड हो गया है। अब हम देखो हम इसे इंक्रीज होती है सेंसर को दूसरा कर लो। जैसे वो बढ़ेगा मैम। सर 50 सेकंड टाइम लेता है डाटा अपलोड होने में। कितने में यानी 74 नहीं मैम 45 से ऊपर जाएगा तो मैं सिर्फ मॉडल में देखता हूं। ये आ जाएगा ना तुम्हारा ये मतलब। और कोई बच्चे हो कोई भी बाहर नहीं खड़ा रहेगा, सब अंदर आ जाएंगे। फैन बंद कर दो। ऐसे हाँ क्या है तुम्हारा ऑटोमेटिक फायर एक्सटेंडर। हाँ तो फायर के लिए क्या कर रहे हो तुम? फायर कैसे फायर में एक रूम में मैम फायर रेड करेगा और फिर हम इस पे वाटर स्प्रिंकल करेगा। हम यहाँ पर होल्स है पर मगर मान लो पता सब फायर नहीं हो और जैसे अभी तुमने फायर की जगह पे ये लगाया तो उसकी रोशनी को उसको डिटेक्ट करनी। तो अगर मान लो ऐसे अगर मान लो कहीं पे तेज रोशनी आ रही है तो तुम उसको फायर अलार्म देता रहेगा। मैम इसको जो पोटेंशियोमीटर है इससे थोड़ा वो कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं, या फिर मैम इसको माइक्रोकंट्रोलर से कुछ कैलिब्रेशन कर सकते हैं जिससे कि हम उसको हटा दें। ये कौन सा सेंसर से? ये IR ये एमिट करता है, ये रिसीव करता है, लेकिन हमको सिर्फ रिसीव कराना है तो हमें इसको यूज करता है। तो वो सेंसर मिल गया ये तो डेमो उसको जीरो कैसे किया? पोटेंशियोमीटर बंद कर दिया, सिर्फ रिसीव कर रहा है, एमिट कर नहीं सकते हम यहाँ तक। और ब्रेडबोर्ड किसका तरफ से यूज किया है? बस कनेक्शन ये रिले मॉडल का पास होगा। ये जो छोटे सिग्नल होते हैं आप डायरेक्ट इससे इसको चलाएंगे तो नहीं चलेगा, इससे हम इसको सिग्नल देते हैं तो ये इसको पावर देता है। छोटे सिग्नल से मोटर डायरेक्ट नहीं चलेगी, ये इसको स्विचिंग की तरह करेगा। ये क्या करेगा? फायर कम करेगा।
ये मॉड्यूल है, इसके अंदर उसके पास में है इसमें कितने वोल्ट का है? इसके अंदर मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे सिग्नल हाई होता है तो वो कॉइल वर्क करती है, तो स्विच नीचे चला जाता है, स्विच ऑन कर देता है। CMR होता है, ऑपैम्प का लेकिन इसका जो सिंबल जो है इसका बैटरी मूवमेंट की तो ये चला कर दिखा दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ये कॉइन क्या है? कॉइन मतलब यूज करने के बैंक वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2-3 मिनट का बनाना, बहुत ज़्यादा लंबा Yes, नहीं ma'am, yes. बनाओ तो ठीक है। पावर के लिए ले लेंगे। तुम्हारा काम तुमको प्रोजेक्ट क्या करना है? मैम इसका मेन वर्किंग है मैम किसी की भी वेट को मैम मेजर करना हाँ। और सेंस करना और ओवरलोड को डिटेक्ट करना। ठीक है। हाँ जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ओवरलोड की वजह से डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। और इसका और भी एप्लीकेशन से लिफ्ट वगैरह हो गया, व्हीकल में हो गया। चला दो पहले। Yes, ये कॉइन रखें। हाँ ये मैम पहले तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि वेट इक्वली हो। जैसे कि मैं एक फ़ोन रखता हूँ जिसका अप्रॉक्स वेट 118-17 के करीब आ रहा है। ठीक जैसे है। और वेट रखेंगे ठीक है, जस्ट डबल हो गया। ठीक। अब वो चेंज नहीं, अब एक काम करो। चेंज मैम इसका हमने मैक्सिमम कितना मीटर कर सकता है? मैम 300 हमने 300 से ऊपर चला कट ऑफ इसने रखना है। बजर दे दिया। इसका कितना है? लोएस्ट कितना सेंस कर पा रहा है ये कितना दिखा रहा है बेटा? मैम प्लेटफॉर्म तो अभी ये प्लेटफॉर्म अगर स्टेबल है ग्राउंड से अगर है तो मैम ये मेज़र कर लेता है 4-5 ग्राम तक मेज़र कर लेता है। हाँ ठीक है। दिखाओ जरा, दिखाओ। अब रखो वही वाला वेट रखो। उसको उठा लो, कॉइन को उठा लो। डायरेक्ट रख यस सकते यस हो? यस। Good. अब ये बताओ ये सेंसर कौन सा है? मैम ये हाँ? फोर्स फोर्स सेंसर। इसका टाइप क्या है, मतलब नाम क्या है, वर्क कैसे करता है, मतलब हाउ यू सेंसर द वेट?
मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है मतलब वेट अगर जीरो है, अगर जैसे ही वेट बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जिससे मतलब करंट फ्लो होता है और सर्किट बंद करता है। कोडिंग किसने की? कौन सा सेंसर है? इधर से अल्ट्रासोनिक सेंसर है, उसको कोड किया था प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और उसके ये है सेंसर। तुमको यहाँ से टेम्परेचर उसमें कितना लिखा है? हाँ ठीक है। चला टेस्ट वॉश कर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं? सिंगल थ्रेड थी क्योंकि मैम इसके अंदर थ्रेड्स में गैप कम है ना, तो इतनी जल्दी वो कर नहीं पाता है और उसमें गैप ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ में थोड़ा डार्क कलर है तो थोड़ा दिक्कत आती है। अगर ये वाइट कलर का होता है ना तो वो ईजिली मतलब मैं वो रिफ्लेक्टिंग अच्छा करता है, ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। उसके बाद कैसे कर रहा है ये? मैम IR सेंसर है तो आपको वो वाटर के लिए कुछ लाया है क्या? मैं अगर मोटर की लगता है गीला हो जाता है, इसलिए हमें मोटर ऑन करने के लिए जैसे नॉर्मल गीला के मोटर ऑन हो जाती है। हाँ अगर ये मोटर अगर हम पानी डालेंगे हाँ। तो सेंसर ये पास में डाल ठीक। तो तुम्हारा क्या था? वाटर वाटर डिस्पेंसर। पहले वो चेक करेगा कि पानी है कि नहीं है, उसके लिए सेंसर कहाँ लगा? नहीं है हमारा वीडियो है कि जैसे कि हम
किसी से पानी निकाल लें तो गिलास नीचे रखेंगे तो ऑटोमेटिक पानी आएंगे, फिर जैसे हटा लेंगे गिलास पानी अलग आ जाएगा। मतलब वो जो उसमें रहता है बबल्स वगैरह में जी वही ठीक है। अरे तुम्हारी वो जल्दी नहीं चाहिए अभी अच्छा अब दूर से ले लो। रिले मॉड्यूल का ज़्यादा पावर नहीं है। जैसे ये आईआर सेंसर लगा रखा है जो कि प्लेट से निकलने वाली इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके मतलब उसको सेंस करेगा। जैसा ये हमारा मैम स्मूथ सेंसर उसको रिसर्च नहीं करना है। अभी आप लोगों ने क्या करेंगे? हाँ मैम जैसे इसमें हमने 2 सेंसर यूज़ किए हैं। ये हमारा आईआर सेंसर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वाला DHT11 सेंसर यूज किया हमने। तो सब यही वाला क्यों कर रहे हो? तुम्हारा टाइटल क्या है प्रोजेक्ट का? ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर अभी मॉनिटरिंग जो कर गए वो भी लोग भी यही कर गए। हमने आर्डिनो इसमें हमने DHT11 सेंसर यूज किया है। DHT 111 इसका रेंज टेम्परेचर में 0 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है और ह्यूमिडिटी में 20 to 90% होता है। चलो इसमें अभी 35 दिखा रहा है। यस एक सेकंड में मैम इसका सैम्पलिंग है, एक सेकंड में तो अपडेट होता रहता है। तो आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे कैसे? अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे भर जाएगा या फिर यहाँ पे अगर आप कुछ बताओ फ्लेम या कुछ दिखाइएगा मैम फुक सेंसर मारो उधर। बस थोड़ा रुको देखने तो मुझे बढ़ गया। ठीक है ठीक है बेटा। कौन कौन नाम और रोल नंबर बताओ। अब जो व्हील होगा ना व्हील मूव करेगा वो इसमें कनेक्ट करेगा। वर्चुअली आ गया इसका जॉयस्टिक टाइप का है। इसमें हम इसको वाईफाई के थ्रू ये कनेक्ट हो गया और इसको मोटर ड्राइवर के थ्रू हम मोटर को हम कमांड देंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड। जैसे हम ये बैकवर्ड है एंड ये बेसिकली वर्क कर रहा है पॉलीफैक्ट सेंसर। एंड ये जैसे मैग्नेट है इसके परपेंडिकुलर जब भी जाएगी तो ये लॉरेंस फोर्स जनरेट जो कर रहा है तो उसमें वोल्टेज जनरेट कर रहा है।
वहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिजिटली जाके आरपीएम में कन्वर्ट कर देना है। क्या है तुम्हारा वहाँ से पूरा डिस्प्ले और MQ135 सेंसर यूज़ किया है। इसकी सेंसर की जो रेंज होती है वो 10 ppm to 1000 ppm होती है। हमारा जो MQ135 है ये मेजर करता है कितना डिस्टेंस मेजर कर पाएगा मैक्सिमम ये इसका रेंज था बहुत 27-28 सेंटीमीटर। अब हम इसको 20 बनाएंगे तो अभी तक हम इसको अभी ज़्यादा नहीं जा रहा बटन नहीं जा रहा बटन नहीं जा रहा मैं पहले ही बोल रहा तुम निकलता है जो कि साउंड वेव से सोनार को पोस्ट होता है वो निकलेगा फिर जाकर मतलब रिफ्लेक्ट होकर द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो फिर एक फॉर्मूला होता है लास्ट टाइप x/2 उससे निकलता है कि कितना डिस्टेंस है टाइम इनटू डिवाइड बाय 2 उसका स्पीड वो डिस्टेंस मेजर होगा कितने डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्स्टेकल रखा होगा। मतलब कि एक ट्रांसमिट होगी और दूसरी होगी तो वो टाइम में कैलकुलेट करेगा उस पर से वो डिस्टेंस कार होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और जो ड्राइव कम होती है तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर ये बेसिस है। अगर मतलब ये है तो इनफिनिट रेजिस्टेंस है अभी तो इसकी वैल्यू हमने 10 एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट किया है 10 बिट्स में तो अबाउट ये होगा 1023 है अभी मतलब इनफिनिट रेजिस्टेंस पे और जीरो पे मतलब जब रेजिस्टेंस दोनों दोबारा कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो फिर ये 3 सेकंड के लिए ऑन इसका हाँ टाइमिंग हमने 3 सेकंड्स किया ताकि मतलब ये डब्ल्यूडी चेक कर सकता है। मैं अभी इसका जो रेजिस्टेंस है इनफिनाइट है तो वहाँ पास लिखा ना सीरियल मॉनिटर यहाँ पर देखना ये सेव करना पड़ेगा कोड पहले ना जहाँ पहले वहाँ पास जाना है टूल में जाओ टूल में पहले आर्डिनो सेलेक्ट करो बोर्ड अरे भी कोड भी तो नहीं लगाए हैं अरे तुम जाओ कोड लगा इससे कंट्रोल है क्या
मैम इसलिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें शो हो जाएगी, जो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखा है ना, अगर टोटल 23 होगा तो मतलब ये प्लांट को वाटर देगा, मतलब इनफाइनाइट रजिस्ट्रेशन मतलब ड्राई है। तो अगर मतलब जो थ्रेशोल्ड एक वैल्यू मैम अभी नहीं दे रहा है, कोड कम करेगा वो बंद चलेगा। मैम अगर मतलब इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो मतलब प्लांट को वाटर करेगा, अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो मतलब मॉइस्चर और नहीं करेगा फिर। तो मैम अभी कोड कंप्लेंट होने पर मतलब रजिस्ट्रेशन की वैल्यू से होगा तो मतलब कितना है मॉइस्चर लेवल क्या है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे क्रॉप अकॉर्डिंगली प्लांट नीड है। मोटर भी नहीं आती है। ये रिले से चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ये तुम्हारा वाला कोड लगाए अभी नहीं आफ्टर हम 10 सेकंड से आगे नीचे करेगा और जैसे इसकी वैल्यू मतलब रजिस्ट्रेशन की वैल्यू चलेगी हमारे मॉइस्चर अकॉर्डिंग मतलब मैम शुरुआत आफ्टर 10 सेकंड में पानी मतलब इसमें डालेंगे, उसके बाद फिर 3 सेकंड मैम 3 सेकंड हमें पता चल जाएगा और कैसे कैसे चलाना है भाई मुझे। तुम्हारा पीने वाला पानी है ना, जैसे वाटर लेवल में ये सेंसर है, वाटर को डिटेक्ट कर पाता है कि वाटर यहाँ पर निकला है। वाटर है ये तो हमको आउट से ही दिखाई दे रहा है, उसको यूज काम करोगे एक लेवल तक उसको और सॉइल रेजिस्टेंस लगाया और उसको दोनों दोनों सामने उसको कनेक्शन पर कनेक्शन करना मैम चल रहा है। मैम यहाँ पे मैंने हम लोगों ने पावर सप्लाई नीचे वाला बस रहेंगे क्योंकि हम लोगों को काम करना रहता है, वो 220 वोल्ट में, तो इसमें हम लोगों को डैमेज होता है, इसलिए हम पावर आउटपुट है मैं इसको कंप्लीट दिखाती हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 3 रूम बनाया था, इस सिस्टम में चार तो मैंने 3 को कनेक्ट किया, 1 को ऑफ रखा। तो मैंने पहला कि रोटी से डाइनिंग रूम से कनेक्ट किया, दूसरा किचन से, तीसरा रूम बेड से। तो अभी जैसे मैंने यहाँ नीचे तीनों के करके हमारा सिस्टम जो ऑनलाइन है और तीनों को पावर ऑफ है, पावर ऑफ, पावर ऑफ, पावर ऑफ, यहाँ पर भी तीनों ऑफ दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे पावर ऑन करेंगे रूम लाइट कर, तो यहाँ पे ऑन लिख के जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख के आ जाएगा रूम डाइनिंग रूम इज ऑन नाउ। फिर जैसे मैंने किचन से किया, यहाँ पे किचन किया है, और फिर जैसे मैं जब रूम लाइट करता हूँ तो ये रूम लाइट करेगा, ऑफ करेंगे ना फिर ऑफ किया जाएगा। मैं कोई नहीं ये कौन से रूम से मैं 4 पे